जी प्रणाम। खुश रहा, उन्नति करा। प्रणाम मास्टर जी। प्रणाम। दीदिया जाओ जाके बाबूजी के प्रणाम करा। का चाहिए वो हमरा के यहाँ देख के खुश हुई है का? पूजा कल के तोहरो बियाह होगी। भगवान करे तोहरा के बहुत निमन परिवार मिले। ओकरा बाद भी अगर तोहरा के कोई कष्ट होके तो तू खुद ही सह लिया। हमरे लेखा माई बाबूजी के बोल के उनकरा के कष्ट मत पहुंचैया। अगर तोहार जीजा जी छोड़े छोड़ावे का बात ना करता तो हम हूँ यहाँ ना आती। का दोष हवे ए बेबस के लाचार बीमार बेचारी के। हे जग के पालन हार बतावा कैसे कहे ई दुख आपन जाके। कमला बाबू के बात इसे लागत रहे लड़का बहुत खानदानी बा और दान दहेज में विश्वास नहीं करेला। ऐसा बात बता पिया जितना जल्दी हो जाए उतने अच्छा होगी। अच्छा उनके आए में तभी एक सप्ताह बा। यही बीच हम कमला बाबू के मेहरारू से पता कर लेता नहीं कि लड़का का माई का स्वभाव कैसन हो। हम आपके पहले में कह देता नहीं अगर ओकर स्वभाव नीक ना भेल ना तो शादी ना होगी। गजबे बात बा। ये कौन नया कानून निकालत है आप? हर बहू के नजर में ओकर सास गला के कांटा हो खेले और जैसे हम निभावत है वैसे ही पूजा निभा ले। बहू और सोनी खाए खिया के झंझट तो बिल्कुल भी मत करो। चाय बिस्कुट खिया के भेज दिया जाएगी। ले सुधाकर पैसा भेज ले बा। जाना ताड़ो पीताम्बर के बेटा अनिल हर सप्ताह अपन माई बाबूजी से मिले गांव आवेला। दूसरे लोग के देख के अपन बच्चा पे नाराज नहीं होके के चाहिए। आप ओकरा से फोन करके कहीं कि ओइजा कोई बढ़िया डॉक्टर देख ले। हम आरती का अच्छा से इलाज कराए के चाहते। हाँ हमार भी यह अच्छा बा।
आज रात में बात करब, लेकिन दुल्हा जी से ओकर इलाज के बात कैसे छेड़ल जाए? आरती आयल भी ऐसे ही मिले जुले 2-4 दिन खातिर गोरखपुर हो आयल जाई। कहाँ बिया हूँ? आरती बिटिया, कैसन बाड़ू बेटा? जी ठीक बानी। दुल्हा जी छोड़े आयल रहलन? अकेले ही आ गए रहे। अच्छा, तू बिल्कुल चिंता मत करा। आज रात तेरे भैया से बात करके गोरखपुर में कौन बढ़िया डॉक्टर। जी ठीक है। दरवाजा का खुला छोड़ रखा है। हर 5 मिनट पे बाहर जाके झांकना जो पड़ रहा था। कई बार फोन लगाया, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? दोपहर में मीटिंग में थे, इसलिए फोन साइलेंट पे कर दिया था। उसके बाद फोन देखने का मौका ही नहीं मिला। अरे हाँ, गांव से ही फोन आया था। शाम से ही परेशान है वो लोग। 10 बार तो फोन मेरे पास आ चुका है। आप उन लोगों से बात कर लीजिए। कर रहे हैं। तुम पहले चाय बना कर लाओ। सुबह से काम काम सर फटा जा रहा है मेरा। ठीक है, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इस बीच आप बाबूजी से बात कर लीजिए। पता नहीं क्यों उनकी आवाज़ से लग रहा था कि वो काफ़ी परेशान है। हेलो, लो बेटा का फोन है, बात करो। आप करें ना। हेलो। प्रणाम माई। बाबूजी बात कहना कहलन। अरे नाही माई, वो फोन बैग में रखल रहल। अब ऑफिस से लौट के देखली तो ढेर सारा मिस कॉल रहे। अच्छा, मनी ऑर्डर मिल गए रहे ना? तब फिर बाबूजी काहे परेशान बाड़न? ना बेटा, वो बाबूजी और हम सोचत रहली कि आरती के कौनो बड़ डॉक्टर के दिखा दिहल जाए। तू तो गोरखपुर में बटले बाड़ा ना, तो वही से सोचत रहली कि 2-4 रोज वही ठियन रह के ओकर इलाज करा लिया जाए। ठीक सोच लो माई, लेकिन हम तो भोरे ही घर से निकल जानी और वापस आओ तो रात के 12 बज जाला। आज तो फिर भी जल्दी आ गई। फिर भी देखा था 2-4 दिन में अगर कोनो बढ़िया डॉक्टर के पता चलो तो बताई। 2-4 दिन बाद काहे बेटा? काली भोरी में कोनो डॉक्टर के बिल लेता तो निक रहत ना। माई, आरती के स्कैन और बाकी जांच में अच्छा खासा खर्च हो जाए। तो अगर बाबूजी की तनख्वाह मिले के बाद प्रोग्राम बनाओ तो अच्छा रहत। माई, यही बीच हमरा के भी कोनो बढ़िया डॉक्टर के बारे में पता लगावे के समय भी मिल जाए। खर्चा का फिक्र तू मत करा। आरती के इलाज में जौन भी खर्चा हुई वो हम लेके आई। तू खाली जल्दी से एक बढ़िया डॉक्टर का पता लगा ला। ठीक बा माई, देखा था नहीं। वैसे माई, बनारस भी तो बगल में बा और वजह तो
और भी बढ़िया बढ़िया डॉक्टर बाड़न। ठीक हो, रखा थे। का भाई? काल सुबह बताई। झूठ भी नहीं बोल सकेलू। माई बाप, भाई बहन सब ओकरा खातिर पहाड़ बन गए पड़न। गोल मटोल जवाब दे दिले होखी। इतना कष्ट से पढ़ा लिखा के एक दिन खातिर बढ़ के ले रहे ओकरा के। क्या हुआ? बाबूजी इतने परेशान क्यों थे? आरती का इलाज करवाना है। इतने सालों से छोड़ रखा था, अब इलाज करवाने से क्या फायदा? इतने सालों तक आपको इलाहाबाद हॉस्टल में रखकर पढ़ाया लिखाया, खर्च हो गए होंगे पैसे, और अब जाकर कुछ पैसे बचाए होंगे तो आरती दीदी के इलाज के बारे में सोचा है। मैं तो कहती हूँ उन लोग को बुला लीजिए यहाँ। चुप रहो तुम। सिर्फ इलाज का खर्च उठा लेने से कुछ नहीं होता है। यहाँ आएंगे रहेंगे, भागदौड़ मुझे करनी पड़ेगी ना। और समय किसके पास है? 2-4 हज़ार बचा भी लिए ना तो पूजा की शादी के बारे में सोचें। आर्थिक इलाज बाद में भी हो सकता है। पता नहीं पूजा की शादी में मुझसे कितना मांगेंगे। आपने उनसे क्या कहा? हम क्या कहेंगे? हम तो कुछ भी कहेंगे तो बुरा ही मानेंगे वो। और मानने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। गांव में बैठकर शहर में रहने की मजबूरी नहीं समझ सकते वो लोग। अरे मेरे लिए तो स्वाति की पढ़ाई का खर्चा उठाना तक मुश्किल हो गया है। और पिछले महीने की तनख्वाह अब जाकर मिली, मिलते ही खत्म हो गई। अभी कल आएगा मकान मालिक किराने के लिए, कहां से लाऊंगा? क्या जवाब दूंगा उसको मैं? और ये नौकरी, इसके छूटने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है मेरे सर पर, वो अलग। तो गांव ही चलिए ना, प्रभाकर के साथ मिलजुल कर खेती कर लीजिएगा। खेती कर लीजिएगा? क्यों करूं खेती मैं? बिना बिजली के एक रात नहीं रह सकती हो तुम। और तुम्हारी ये बेटी, चाउमीन बर्गर खाने वाली बेटी, वहां रहेगी गांव में? पढ़ेगी वहां के स्कूल में? नहीं ना। बात करती हो वन वे ट्रैफिक बंद कर दे क्या? न गांव जा सकता हूं और ना ही सबको खुश रख के यहां शहर में सुकून से जी सकता हूं। अच्छा शांत हो जाइए, ये लीजिए चाय। अरे नहीं चाहिए चाय। माई सच सच बतावा, भैया राती में का कहलन? तू चिंता मत करा, सब ठीक हो जाए। माई हम पूछा तो नहीं भैया का कहलन? वो घरे का जिम्मेदारी कब्बो समझ ले बा, जौन आप समझी। तो फिर आगे का सोचले बाड़ो? माई हमरा से दीदिया के तरह चुपचाप घुटत नहीं देखल जा रहा बा। हमरा ब्याह खातिर जो थोड़ा बहुत जमा के ले बाटू, उससे जाके पहले दीदिया के इलाज करावा। भैया अपन जिम्मेदारी ना समझत बाटन तो का भाई? बाबूजी तो दिल्ली कलकत्ता सब जगह ही कल बाटन। तो उनको से कहा कि दीदिया के बड़ से बड़ डॉक्टर से इलाज करावे, और हमरा बिहाई के बाद में सोचिए। हम बाबूजी से बात करते हैं।
ए ले सुनी, सुधाकर बेचारा का करी। पूजा के बिया खातिर जो थोड़ा बहुत पैसा जोड़ के रखले बानी वही से आरती का इलाज कर दिया जाए। पूजा का बिया कुछ दिन बाद हो जाई तो का फर्क पड़ी? और क्या नहीं पड़ी? पूजी मत का पैसा पेट से झड़े लगी या फिर तुम्हारा बड़का बेटा सुधर जाए? सुना, हमार कौनो बेटा बिगड़ल नहीं के। साल भर बाद आपके रिटायरमेंट से जो पैसा मिली वही से पूजा का ब्याह कर दिया जाए और आरती का इलाज अभी। एक मिनट माई, का बोल गई तू? बोले में तोहर दांत नहीं गलत। इनका रिटायरमेंट वाला पैसा से अगर पूजा के बिया होगी तो हमार का होगी? बाबूजी हम साफ साफ का दिल चाहता नहीं। आपके रिटायरमेंट वाला पैसा पे सिर्फ और सिर्फ हमार हक बा। ओमे से एक भी पैसा न तो आपके आपन बुढ़ापा खातिर मिली ना ही कोनो दूसरा बच्चा पे खर्च करे खातिर। ये तरह मुंह बनाए की कोनो जरूरत नहीं थे। एक घर में सिर्फ हम ही हैं जेकर खातिर आप लोग कुछ नहीं कैले हैं। अब आपके रिटायरमेंट के इंतजार सबसे ज्यादा हमरा के बा। एहर आप रिटायर कैली और हम अपन नया बिजनेस शुरू कैली। बहुत सपना पाल के रखले हैं हम वो पैसा से। हम ई नहीं कहतानी कि आरती दीदी के इलाज नहीं करवाई, शौक से करवाई, लेकिन बिना दान दहेज के पूजा के बिया खातिर जौन रिश्ता संजोग से आयल बा सबसे पहले ओकरा के तय करी ताकि हमार रिजर्व पैसा रिजर्व ही रहे। ऊंचा आवाज में बात करे खातिर माफी चाहता नहीं, लेकिन अगर केहू हमार सपना के साथ खिलवाड़ करे के कोशिश करी तो ई घर में तांडव हुई, तांडव। याद रखिए। गोड़ लाता नहीं बाबूजी। खुश रहे। गोड़ लाता नहीं। खुश रहा। आई बैठी। नहीं यहाँ नहीं, अंदर चल के बात कही जाओ। हमरा अपन लोग से हाथ टाक करे के बाद गर्मा गर्म बस। आप लोग तो यूं नहीं सोच ले हो कब कि आप लोग हमारे घर बसावे के बदले घर उजाड़ रहल बानी। ब्याह के लेके कितना अरमान रहे हमरा ई दिन में। सोचले रही हनीमून मनावे शिमला जाई, मनाली जाई, मसूरी जाई, लेकिन आप लोग हमारे हर अरमान के गला घोट गए। अब इनका के घर से एक कदम बाहर ले जाए में भी डर लगे। आप लोग के बीच आंगन में बुला के